वो 7 दिन यानी आजादी के ठीक पहले वाले दौर की कहानियां। हम आपको बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, उस दौर में किस तरीके की सियासत चली और क्या कुछ किया अंग्रेजों ने आजादी के ठीक पहले वाले 7 दिनों में। इस दौर में सबसे दिलचस्प कहानी आती है 15 अगस्त की कहानी। वो दिन तब जब भारत को आजादी मिलने वाली थी, जश्न शुरू होने वाला था। लेकिन इसमें एक पेच था। तारीख 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त की तय कर दी गई। देश के पहले प्रधानमंत्री का ईश्वरीय चमत्कारों और देवी देवताओं में बहुत ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन तारीख उन्हें बदलनी पड़ गई। आजादी के ठीक पहले वाले दिनों में इस कुंडली को लेकर लोग परेशान थे। ये अगस्त 1947 में बनाई गई भारत की कुंडली है। भारत किस दिन अपनी शुरुआत करे, उसमें पुराना ज्ञान आड़े आ रहा था। देश के नेताओं को ज्योतिषियों और पंडितों ने सलाह दी कि 15 अगस्त में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, लिहाजा तारीख बदल दी जाए। दुविधा में फंसे नेताओं के लिए एक तरफ लोगों का भरोसा था तो दूसरी ओर तार्किक ज्ञान। अंग्रेज भी 15 अगस्त की ही तारीख मुकर्रर कर चुके थे। तय हुआ कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। खींचतान कर तारीख बदल दी गई और अब तय हुआ 14 अगस्त की रात 11:58 पर भारत का जन्म। इधर दूसरी ओर एक बंगले में यज्ञ चल रहा था। ये राजेंद्र प्रसाद का घर है। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। शायद ये सब कवायद आजादी के बाद देश को हर बुरी नजर से बचाने की रही होगी। नए हाथों में सत्ता बस आने ही वाली थी। बरसों की गुलामी के बाद खुद राज करने का मतलब क्या होता है, इसकी कीमत शायद उस दौर के नेता जानते होंगे। बेचैनी, बेकरारी और जिम्मेदारी का एहसास शायद उस पल बढ़ रहा होगा। आखिरी वायसराय 14 तारीख को पाकिस्तान से निकल चुके थे। वायसराय का प्लेन अब लैंड कर चुका है। माउंटबेटन को भी तैयारी करनी है आजादी के जश्न की। उनको आजाद भारत ने अपना दोस्त मान लिया है। आखिरी वायसराय को ही पहला गवर्नर जनरल भी बनाया जाएगा। लेकिन 14 अगस्त को ही माउंटबेटन अपने कुछ अधूरे काम निपटा लेना चाहते थे। माउंटबेटन से मिलने के लिए कुछ खास मेहमान आ रहे थे और ये थे वायसराय के पुराने दोस्त पालनपुर के नवाब। नवाब साहब की दूसरी बेगम ऑस्ट्रेलियाई थी। पालनपुर रियासत में ब्याह कर आई तो यहीं का नाम रख लिया। वो अब जहां आरा बेगम हो चुकी थी। पालनपुर नाराज था क्योंकि अंग्रेज सरकार बेगम को हिंदुस्तानी नहीं मानती थी, इसलिए उन्हें हर हाइनेस की पदवी नहीं दे सकती थी। माउंटबेटन 14 तारीख को पालनपुर की बेगम को टाइटल अदा कर देते हैं। ये ब्रिटिश हुकूमत का आखिरी काम था। इस कागज पर वक्त डाला गया 14 अगस्त रात 11:58 का। इधर माउंटबेटन अपने दोस्तों के बचे हुए काम निपटा रहे थे तो दूसरी ओर अंग्रेज अफसर 14 तारीख की शाम से ही यूनियन जैक उतारने लगे थे। एक नए झंडे के चढ़ने का वक्त बस आने ही वाला था। वो 14 अगस्त की शाम थी। कलकत्ता से लेकर बॉम्बे तक आखिरी बार यूनियन जैक लहरा रहा था। अंग्रेजों की फौजों और तमाम दफ्तरों को अब तक संदेशा पहुंच चुका था कि 14 तारीख को ही आखिरी बार यूनियन जैक फहराया जाए। करीब 200 साल से भी ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर यह झंडा यूं ही लहरा रहा था। अब इसके उतरने का वक्त था। 14 तारीख की शाम को ही यूनियन जैक हमेशा हमेशा के लिए उतार लिया गया। अंग्रेजों का सूरज अस्त हो रहा था और अब नई सुबह का इंतजार था हिंदुस्तान को। तिरंगा चढ़ाने की बेकरारी शायद उस दौर में रही होगी।
क्योंकि ये अपने आप में बड़ा एहसास होता है कि हमारी ज़मीन पर हमारा निशान आने वाला था। उधर सत्ता सौंपने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। नए देश का जन्म बस होने ही वाला था। शाम होते ही चारों ओर रोशनी कर दी गई। दिल्ली जगमगा उठी। केसरिया, हरा और सफेद रंग वाली लाइट्स नई दिल्ली से लेकर पुरानी दिल्ली तक चमक रही थी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.